हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस टू फेसबुक लीड्स एंड क्रिएट ज़ोहो सीआरएम कॉन्टैक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स, ज़ोहो सीआरएम और वाटी जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है, इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे जो लीड एड आप रन करते हैं इसमें कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट ज़ोहो सीआरएम में ऐड हो जाएगी और फिर सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा वाटी की मदद से। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स, ज़ोहो सीआरएम और वाटी के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारा ट्रिगर होगा फेसबुक लीड एड्स जिसमें हमको नई लीड मिल रही है। हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ज़ोहो सीआरएम जहां पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वाटी जिसकी मदद से हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारी लीड को। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, ज़ोहो सीआरएम और वाटी के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसी लीड को आप वाटी की मदद से एक व्हाट्सअप मैसेज भी भेज सकते हैं। वाटी एक व्हाट्सअप एपीआई है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से वाटी, ज़ोहो सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ एड फेसबुक लीड्स टू ज़ोहो सीआरएम एंड सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस रन करता हूं और उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने एक फेसबुक पे पेज बना के रखा है जिसका नाम है माय टूर गाइड। और इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब जैसे ही कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, कोई नई लीड मेरे को मिलती है, जनरेट होती है, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना चाहता हूं और उसी लीड को मैं ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट भी करना चाहता हूं। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। जब तक फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको नहीं मिलेगी तब तक आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब ज़ोहो सीआरएम और वाटी में कोई भी एक्शन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही हो सकती है पर एक्शन एप्लीकेशन आप कितनी भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। अगर आप चाहें तो न्यू लीड सिंपल ट्रिगर भी चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा 10 मिनट बाद आपका वर्कफ्लो काम करेगा। आप इंस्टेंट चूज करेंगे तो आपका वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब ज़ोहो सीआरएम में सबसे पहले सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट होगी क्रिएट। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन ज़ोहो सीआरएम और इसमें क्या हो रहा है नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट और जो हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी वाटी जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन वाटी और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब देखिए वाटी, ज़ोहो सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से कि जैसे यहाँ पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो इसके लिए आपको अपने फेसबुक का अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, जाएंगे हम एड टू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स।
अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था फेसबुक का न्यू टैब पे, तो यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होते ही सबसे पहले हमको चूज करना है हमारा पेज, कि किस पर्टिकुलर पेज में आपने फॉर्म क्रिएट करके रखा है और उसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो हमारे पेज का नेम है उसका नाम है माई टूर गाइड। इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। अब क्योंकि फेसबुक का अकाउंट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है, तो जितने भी पेजेस आपने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो हमारे पेज का नेम है उसका नाम है माई टूर गाइड। और इस पर्टिकुलर पेज पे जितने भी फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं लीड जनरेशन के, वो सारे फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो देखिए जो लीड जनरेशन फॉर्म है इसको हम करेंगे ओपन। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 फॉर्म क्रिएट करे हैं इस पर्टिकुलर पेज में। एक का नाम है न्यू लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक का नाम है न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म और एक का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर आपको इन तीनों फॉर्म के रिस्पॉन्सेज पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर करने हैं कि इन तीनों में से किसी भी फॉर्म पे कोई नया सबमिशन रिसीव होगा और नई लीड जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा। अगर आप चूज करेंगे ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स का रिस्पॉन्स। ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स में क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स आपने अपने पेज पे क्रिएट करे हैं उन सबके रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और आपका ऑटोमेशन, आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को चूज करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म। इंडिविजुअल फॉर्म मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई नया फॉर्म सबमिशन को इस फॉर्म में रिसीव हो तो मेरा वर्कफ्लो काम करेगा। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको एक टेस्ट लीड यहाँ पे करनी है जनरेट। मतलब एक टेस्ट सबमिशन हमको करके देखना है क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम जाएंगे मेटा फॉर डेवलपर्स पे। मेटा फॉर डेवलपर्स पे जाने के बाद हमको क्लिक करना है माय एप्लीकेशंस पे, फिर आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीयू डीबग टूल पे, और आप देखेंगे लीड एड्स टेस्टिंग टूल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। वापस वही पेज हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो हमारे पेज का नेम था वो था माई टूर गाइड, और जो हमारे फॉर्म का नेम था उसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा, फॉर्म हमारे सामने हो जाएगा ओपन। तो देखिए फर्स्ट नेम है लीड का डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी फिल। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, इस फॉर्म को मैं यहाँ पे करूंगा सबमिट, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और इस लीड की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो देखिए ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो आपके सामने, अभी मैंने वो फॉर्म फिल किया था। ये था लीड का लास्ट नेम, ये थी लीड की मेल आईडी और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम सबसे पहले ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं क्रिएट। तो अब ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम, और यहाँ पे ये हमसे पूछेगा डोमेन। अब देखिए डोमेन हमको कैसे मिलेगा। डोमेन के लिए आपको जाना अपने ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे, और देखिए ये जो हमारा अकाउंट का यूआरएल है इस पे से ये जो आप zoho.com वाला पार्ट देख रहे हैं ये होता है हमारा डोमेन। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारा डोमेन zoho.com। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इनमें से कोई भी आपका डोमेन हो सकता है, तो आप ये चीज जरूर चेक करिएगा अपने अकाउंट पे जाके। मेरा डोमेन था zoho.com, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब मैं क्लिक करूंगा सेव पे। इसके बाद मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है ज़ोहो सीआरएम को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा एक्सेप्ट पे, और देखिए हमारा ऑथराइजेशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमको चूज करना है लीड सोर्स। अब देखिए लीड सोर्स हमारा क्या है, लीड सोर्स हमारा है फेसबुक। तो ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, जाऊंगा नीचे, और देखिए लीड सोर्स मैंने यहाँ पे कर दिया फिल फेसबुक। अब आता है लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। तो जो मैंडेटरी फील्ड्स है सिर्फ वही फील्ड्स मैं यहाँ पे फिल करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था उसको भी हम करेंगे मैप। फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो वापस हम यही प्रोसेस का यूज करेंगे। ये थी लीड की मेल आईडी, इसको भी
भी मैंने यहाँ पे कराया मैप। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर। तो देखिए ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, असिस्टेंट फोन, स्काइप आईडी, ट्विटर, मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है तो आप कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी डिटेल्स थी वो सब मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। लेकिन आपके मन में अब एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। इसका मतलब जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड आपको मिल रही है उनका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और ज़ोहो सीआरएम में ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी नई डिटेल्स के साथ। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और आप देखेंगे ज़ोहो सीआरएम में सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। और देखिए हमको यूपीआई रिस्पॉन्स पे दिखा रहा है सक्सेस। तो चलते हम ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए डेमो यूजर के नाम से वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुकी है ज़ोहो सीआरएम में। ये था फर्स्ट नेम लीड का डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो भी सही से काम कर रही है। अब सेम लीड को हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं और व्हाट्सअप मैसेज भेजने के लिए हम यूज करेंगे व्हाट्सअप एपीआई का और उसको हम कहते हैं वाटी। वाटी की मदद से हम सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। तो जो वाटी का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। अब ये हमको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हम चलते हैं वाटी के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको एपीआई डॉक्स पे। अब देखिए वाटी का अकाउंट भी मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे और जैसे ही मैं एपीआई डॉक्स पे क्लिक करूंगा तो एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। एक्सेस टोकन में करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट और सेम तरीके से जो एपीआई एंड पॉइंट था इसको भी मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा वाटी का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको सबसे पहले प्रोवाइड करना है व्हाट्सएप नंबर जिस पर्सन को, जिस लीड को हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का, क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे फेसबुक लीड एड्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक और यहां से मैप कर देंगे उस लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और इसी नंबर पे हम उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं कि आपकी लीड हमको रिसीव हो चुकी है। इसके बाद आती है टेम्पलेट। तो देखिए टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले ही वाटी के अकाउंट पे टाइप करके रखी है, उनको कस्टमाइज करके हम हमारे कस्टमर्स, हमारी लीड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो चलते हैं हम वाटी के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाई है तो क्लिक करना आपको टेम्पलेट्स पे और देखिए ये है मेरी टेम्पलेट जिसका नाम है एफबी लीड्स। अगर आपको नई टेम्पलेट बनानी है तो सिंपली आप क्लिक करिएगा न्यू टेम्पलेट मैसेज पे और अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं और अपने लीड्स, कस्टमर या किसी भी पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो देखिए जो मेरी टेम्पलेट का नेम है उसका नाम है एफबी लीड्स, इसको मैं करता हूं ओपन और देखिए ये है मेरे टेम्पलेट का नेम, कैटेगरी है मार्केटिंग और इस तरीके का एक मैसेज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखा है जो मैं अपने लीड को भेजना चाहता हूं कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आवर टीम मेंबर इज सून गोइंग टू कनेक्ट विथ यू, ईमेल थैंक यू एमटीजी। अब देखिए आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, एक है नेम और एक है ईमेल। जब मैंने टेम्पलेट बनाई थी तो इसमें मैंने दो वेरिएबल्स ऐड करे थे। अभी जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है या ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है नए डेटा के साथ और जो डेटा हमने यहाँ पे टाइप किया मैन्युअली ये तो रहेगा हमेशा स्टैटिक, पर ये जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेंगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको फेसबुक लीड एड्स पे किसी XYZ पर्सन की लीड मिली है तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का नेम और ईमेल अपडेट हो जाएगा, नंबर भी अपडेट हो जाएगा क्योंकि हमने यूज किया मैपिंग का और फिर सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, वो भी यही सेम मैसेज। अब क्या होगा जब कोई नई लीड आपको मिलेगी फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली नए पर्सन का नेम और ईमेल अपडेट हो जाएगा और फिर सेम पर्सन को, नए पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। इसलिए वेरिएबल का यूज मैंने यहाँ पे किया है। अब मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और चूज करूंगा अपने टेम्पलेट जिसका नाम है एफबी लीड्स। इसके बाद प्रोवाइड करना हमको ब्रॉडकास्ट नेम, तो ब्रॉडकास्ट नेम मान लीजिए मैं दे देता हूं पब्लिक। फिर आता है कस्टम पैरामीटर्स। अब जो वेरिएबल्स आपने ऐड करे हैं जैसे कि नेम और ईमेल, उनकी जो वैल्यू है, जो नेम है पर्सन का, जो ईमेल है, वो आपको यहाँ पे करनी है फिल। और फिल करने के लिए आपको ये सेम फॉर्मेट का यूज करना है। तो ये जो फॉर्मेट है इसको मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अब देखिए नेम के बाद आता है कलर। अब ये फॉर्मेट आपको समझना बहुत जरूरी है। नेम के बाद आप देख रहे हैं कलर और कलर की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है ब्लू। इसी तरीके से जो कंपनी है, कंपनी का नेम हमको बता रहा है एमबी। अब देखिए जो वेरिएबल्स मैंने ऐड करे हैं वो है नेम और ईमेल। तो कलर की जगह पे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नेम और कंपनी की जगह पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे ईमेल।
अब दोनों जो डेटा है इसको यहाँ पे कर देंगे मैप। अब देखिए क्या करना है हमको, नेम की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे प्रोवाइड। तो जो नेम की वैल्यू है, ये जो ब्लू वाला कॉलम है इसको मैं करूंगा ब्लैंक और यहाँ पे मैप कर देंगे लीड का नेम। तो देखिए फेसबुक लीड एड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक, ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, स्पेस देंगे और इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था उसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आती है ईमेल, तो ईमेल की वैल्यू भी हम यहाँ पे सेम तरीके से करेंगे प्रोवाइड, जो मेल आईडी थी उस पर्सन की लीड की उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेल आईडी भी कर दिया मैप। अब जब भी फेसबुक लीड एड्स पे कोई नया डेटा आपको रिसीव होगा नई लीड का, तो ऑटोमेटिकली उनका नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और नेम और ईमेल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे सेम पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, मतलब सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी जा चुका है। तो चलते हैं हम लीड के व्हाट्सएप नंबर पे चेक करते हैं क्या वहाँ पे हमको कोई मैसेज रिसीव हुआ है नहीं। तो चलते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पे और देखिए एक मैसेज हमको रिसीव हुआ है हेलो, और आप देख सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू पे क्या आ गया है, डेमो यूजर। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आवर टीम मेंबर इज सून गोइंग टू कनेक्ट विद यू एंड विल शेयर एक्साइटिंग ऑफर्स। ईमेल भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है, थैंक यू MTG। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे ही फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। सेम लीड सबसे पहले ज़ोहो CRM में एज अ कॉन्टैक्ट होगी क्रिएट और फिर सेम लीड को वाटी की मदद से एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।